Let my spirit feel the warmth of your embrace. Let me be a holy habitation where your spirit is pleased to dwell. Oh Lord, I long to know your glory. We've been studying for the past 3 weeks on maintaining your liberty. हम पिछले 3 हफ्तों से अपनी आज़ादी को बनाए रखने के बारे में यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। That liberty is liberty from sin and darkness. और ये जो आज़ादी है ये तो पाप से और अंधकार से आज़ादी जिस पर हम अध्ययन कर रहे हैं। Darkness means spiritual darkness. अंधकार का मतलब है आत्मिक अंधकार। The kingdom of Satan is the kingdom of darkness. शैतान का जो राज्य है ये तो अंधकार का राज्य है। And everyone who is born in this world is born in the kingdom of darkness. और लगभग हर एक व्यक्ति जो संसार में जन्म लेता है वो तो केवल अंधकार में ही जन्म लेता है। And we are naturally sinful by nature. और हम तो स्वाभाविक रूप में अपने स्वभाव से ही पापमय व्यक्ति हैं। Because we inherit a nature of sin from Adam. क्योंकि हमने अपने पापमय स्वभाव को आदम से विरासत में प्राप्त किया है। And Jesus said, whoever commits sin is a slave of sin. यीशु ने कहा कि जो भी पाप करता है वो तो पाप का गुलाम है, इस तरह से उसने कहा। But Jesus came to set us free from that bondage. लेकिन यीशु हमें उस बंधन से आजाद करने के लिए आया है। He came to bring us back into fellowship with God. वो हमें परमेश्वर के साथ में फिर से संगति में लाने के लिए आया है। And he came to pay the price for all our sins. और वो इसलिए आया कि हमारे सारे पापों का वो दाम चुका दे। And those who come to know Jesus Christ और जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं immediately transferred from the kingdom of darkness to the kingdom of light. वो तुरंत ही अंधकार के राज्य से निकलकर ज्योति के राज्य में प्रवेश कराए जाते हैं। You are given liberty from Satan and from sin. आपको शैतान और पाप से आजादी दी गई है, इस तरह से हम वचन के अध्ययन से जान सकते हैं। Now Paul says in Galatians chapter 5 verse 1, stand fast therefore in the liberty with which Christ has made you free. Don't be entangled again in the yoke of bondage. पौलुस कहता है गलातियों अध्याय 5 वचन 1 में, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अतः इसी में स्थिर रहो और दासत्व के जुए में फिर न जुतो। गलातियों अध्याय 5 वचन 1 में कहता है कि तुम इस स्वतंत्रता में स्थिर रहो और फिर दासत्व में न जाओ। So we were seeing how we can maintain this freedom. तो हम ये देख रहे थे कि हम कैसे स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। You get this freedom when you come to know Jesus Christ. जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तब आपको ये आत्मिक आजादी मिलती है। But now it's your responsibility to maintain it. और अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इसे बनाए रखें। When you are born again, when you receive Jesus Christ into your life, you receive the freedom. जब आप नया जन्म पाते हैं, यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उस समय आप आत्मिक स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं। You receive the power to break those old habits. आप सामर्थ्य पाते हैं ताकि आप अपनी पुरानी आदतों को तोड़ दें। Whatever was enslaving you can be set free when you come to know Jesus Christ. जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं तो आपको पहले जिन बातों ने गुलामी में रखा था, उन सारी गुलामी से आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो सकते हैं। At the end of this program, और इस प्रोग्राम के अंत में I will teach you how to be born again and to receive that freedom. मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से हम नया जन्म प्राप्त करें और किस तरह से हम इस स्वतंत्रता को प्राप्त कर लें। So the first week we saw that the first step is to repent and be born again. तो सबसे पहली बात हमने ये देखी है कि हमें पश्चाताप करना है और नया जन्म प्राप्त करना है, यानी यीशु मसीह को स्वीकार करना है। And after you are born again, you need to bury that old man, the nature of sin, in baptism in water. और जब आप नया जन्म पाते हैं तो उसके बाद में अपने पुराने मनुष्यत्व को आपको दफना देना है, यानी पानी के बपतिस्मे को आपको लेकर पुराने मनुष्यत्व को पानी में दफना देना है। Then you can walk in freedom as a new man. फिर आप एक नए मनुष्य के रूप में आजादी में चल सकते हैं। After that, you need to be baptized in the Holy Spirit. और फिर उसके बाद में आपको पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना है। This gives you the power to not only overcome those weaknesses, but also to be a witness for Jesus Christ. ये आपको सामर्थ्य देता है कि आप उन सारी कमजोरियों के ऊपर में जयवंत हो जाएं, लेकिन साथ साथ में आप यीशु मसीह के गवाह हो जाएं, इसके लिए आपको सामर्थ्य देता है। And when you're baptized in the Holy Spirit, you can pray in an unknown language to God, mysteries with God. और जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाते हैं तो आप अन्य अन्य भाषा में परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं और भेद की बातों का बोल सकते हैं। When you pray in tongues, you're prophesying your own destiny. जब आप अन्य भाषा में प्रार्थना करते
करते हैं तो आप अपनी ही मंजिल की भविष्यवाणी करते चले जाते हैं। And if there's a gift of speaking in tongues, God will speak through you with interpretation. और जब अन्य भाषा का वरदान होगा तो निश्चय ही उसके अनुवाद के द्वारा, उसके अर्थ के द्वारा परमेश्वर आपसे बातचीत करेगा और आप यहाँ पर इन सारी बातों को समझ पाएंगे। But you receive a ability to pray to God in tongues. We can communicate with God all the time. आप यहाँ पर परमेश्वर से अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करने की योग्यता को प्राप्त करते हैं और आप हर समय परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं, उसके संपर्क में रह The सकते हैं। fourth point was continue this in the word of God. और चौथी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि आप परमेश्वर के वचन में हमेशा बने रहें, Because the word of God brings light into your life. क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके जीवन में ज्योति लेकर आता है। It's a lamp unto your feet. ये तो आपके पैरों के लिए दीपक है। It will keep you from stumbling and falling back into darkness. ये आपको अंधकार में फिर से लड़खड़ा कर गिरने से बचाएगा या आपको थामे रहेगा। And the fifth thing we saw was continue to spend time daily in worshiping, prayer, thanksgiving and spending time with God in prayer. और पांचवी बात जो हमने देखी थी कि आप निश्चय ही स्तुति, आराधना, धन्यवाद देने और परमेश्वर के साथ में समय बिताने में निरंतर बने रहें। Psalms 100 verse 4. भजन संहिता 100 वचन 4 इस तरह से कहता है, The Bible says we enter his gates with thanksgiving and his courts with praise. बाइबल कहती है कि हम उसके फाटकों में धन्यवाद के साथ और उसके आंगनों में स्तुति के साथ में आते हैं। When we come every day, spend time worshiping, thanking and praising God, we enter his heavenly courts. जब हम प्रतिदिन परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं और निश्चय ही उस समय हम उसके स्वर्गीय फाटकों में, उसके स्वर्गीय आंगन में आते हैं। You will be walking in the presence of God. आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलते चले आते हैं। God loves those who can worship him in spirit and truth. परमेश्वर उन लोगों से प्यार करता है जो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करते हैं। Not just those who come and ask, give me this, give me this, give me this, not like that. केवल वो नहीं जो आकर कहते हैं मुझे ये दे, मुझे वो दे, मुझे ये दे, इस तरह से नहीं। But when you start worshiping or learning how to be a worshipper, लेकिन जब आप परमेश्वर की आराधना करते हैं, आराधक होना आप सीख लेते हैं, God loves to answer your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब देना बहुत पसंद करता है। But he looks for people who worship him in spirit and truth. लेकिन वो उन लोगों को ढूंढता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करेंगे। And when we worship him, we don't keep on asking for ourselves. We worship him for his greatness. जब हम उसकी आराधना करते हैं तो हम अपने लिए उससे मांगते नहीं रहते हैं, लेकिन उसकी महानता के कारण हम उसकी आराधना करते हैं। We worship him for his holiness, उसकी पवित्रता के लिए हम उसकी आराधना करते हैं, for his goodness and mercy. उसकी भलाई के लिए और उसकी दया के लिए हम उसकी आराधना करते हैं। Let it be a habit of worshiping him. Let's become worshippers as a habit. और ये तो आराधक होने की हमारी आदत हो जाए, हम आदतन वहां पर परमेश्वर की आराधना करें Always giving thanks as a habit. और एक आदत के रूप में हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद देते चले जाएं। Always saying, thank you Lord for your wonderfulness. Thank you for this thing, what you have done. Thank you. Keep on thanking God. हमेशा परमेश्वर को धन्यवाद दे, धन्यवाद प्रभु तू बहुत ही अद्भुत है, प्रभु तूने मेरे जीवन में ये काम किया, इसलिए निरंतर धन्यवाद देते जाएं। The sixth point, we need to maintain our freedom. और छठी बात ये है कि हम किस तरह से अपनी स्वतंत्रता को बनाए रख सकते हैं। Fellowshipping with other believers. दूसरे विश्वासियों के साथ संगति करने के द्वारा Frequently. निरंतर बने रहें। Not once a year, twice a year. ऐसे नहीं कि बस साल में एक बार या साल में 2 बार, Or only on Christmas Day, Easter Day, not like that. ऐसे नहीं कि बस क्रिसमस के दिन या फिर ईस्टर के दिन हो। Many people go to church only on Easter and Good Friday and Christmas. बहुत से लोग जो हैं वो तो केवल गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस के समय में ही चर्च में जाते हैं। Sometimes they are believers, but they don't meet with other believers. कई बार ऐसा होता है वो विश्वासी तो है लेकिन दूसरे विश्वासियों से मुलाकात नहीं करते हैं। No, I can do it myself. I'll be at home and I'm okay in the मैं house. खुद इसे कर सकता हूँ, मैं अपने घर में ही रहूंगा, मैं अपने घर में ही ठीक हूँ, सब ये कहते And हैं। they neglect the meeting of one another. और एक दूसरे के साथ में संगति को वो अनदेखा करते हैं। It's very important that we meet with other believers, share and spend time with fellowshipping with them. ये बहुत ही जरूरी है कि हम दूसरे विश्वासियों के साथ में मुलाकात करें, उनके साथ में हम संगति में बने रहें। Helps you to maintain your freedom. ये आपकी मदद करता है कि आप अपनी आजादी को बनाए रखें। You will share your experiences, they will share their experiences. आप अपने अनुभव बताते चले जाते हैं, वो अपने अनुभव बताते जाते हैं। When you study the word together, each one, the Lord will give revelations to other people and you all get benefited. और जब आप एक साथ मिलकर प्रभु वचन का अध्ययन करते हैं, परमेश्वर किसी को प्रकाशन देता है और इसके द्वारा आप सब लोगों की पूरे समूह के रूप में उन्नति होती है। The Bible says in Hebrews 10 verse 24 to 25. इब्रानियों अध्याय 10 वचन 24
24 और 25 में बाइबल हमें यहाँ पर इस तरह से बताती है। Let us consider how to stimulate one another to love and good deeds. Verse 24. वचन 24, और प्रेम और भले कामों में उकसाने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। इस तरह से यहाँ पर इब्रानियों में ये बताता है। And it says in verse 25, और वचन 25 में ये कहता है, not forsaking our own assembling together, as is the habit of some people, but encouraging one another all the more as you see the day approaching. और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों-ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों-त्यों और भी अधिक ये किया करो। Many people think, I don't need to have fellowship with other people. बहुत से लोग ये सोचते हैं मुझे दूसरे विश्वासियों के साथ संगति रखने की जरूरत नहीं है। I will have fellowship with God myself, that's enough. मैं बस परमेश्वर के साथ में संगति रखूंगा और वही काफी है। But God has kept a fellowship and a church as a help for you. लेकिन परमेश्वर ने कलीसिया में संगति को आपकी मदद के लिए या उसी उद्देश्य के लिए रखा We है। all belong to a body हम सब एक देह के हैं, that's called the body of Christ. और इसे मसीह की देह कहते हैं। And this body of Christ consists of other believers in Christ. और मसीह की ये जो देह है, इसमें मसीह के दूसरे विश्वासी जुड़े हैं। Though I cannot say I don't need the body, I can live alone. The eye cannot live by itself. मैं ये नहीं कह सकता कि मुझे देह की जरूरत नहीं, मैं अकेला रहूंगा, मैं अकेले रह सकता हूँ। The hand cannot say I can do my own work, I don't need the body. हाथ ये नहीं कह सकता कि मैं अपना काम खुद कर लूंगा, मुझे शरीर की या मुझे देह की जरूरत नहीं है। Everything is fit into the body in the right place. सब कुछ देह में बिल्कुल सही जगह पर एक साथ में जुड़ा हुआ है। And when everything works together in unity, the body is healthy and strong. और जब सब एक साथ एकता में मिलकर काम करता है, तो शरीर जो है वो तो तंदुरुस्त और मजबूत होता है। One organ doesn't work, then your body is unhealthy. अगर शरीर का एक अंग काम नहीं करता है, तो इसका मतलब ये है कि आपकी देह पूरी तंदुरुस्ती में नहीं है। We all belong to the body of Christ. हम सब मसीह की देह के हैं, उसके अंग हैं, And that is the church of God. और ये तो परमेश्वर की कलीसिया So है। we cannot neglect meeting one another, fellowshipping with one another. We should not neglect it. हमें एक दूसरे के साथ में संगति करना, एक दूसरे के साथ में मुलाकात करना है, इसे अनदेखा नहीं करना है। We need each other. हमें एक दूसरे की जरूरत है। We need to admonish one another. हमें एक दूसरे को समझाने की जरूरत है। We need to stimulate one another to walk in the righteousness. हमें एक दूसरे को उत्साहित करना है कि हम धार्मिकता में चलते जाएं। We can learn from others, they can learn from us. हम दूसरों से सीख सकते हैं और वो हमसे सीख सकते हैं। What God teaches you, you can teach others. आपको परमेश्वर जो सिखाता है, आप दूसरों को सिखा सकते हैं। And what God teaches them, you can learn from them. और परमेश्वर उन्हें जो सिखाता है, आप उससे सीख सकते हैं। Never think that I can do it by myself. आप कभी ये मत सोचिए कि मैं खुद अकेला ही सब कुछ कर सकता हूँ। Those who avoid fellowship with others, जो लोग दूसरों के साथ में संगति को अनदेखा करते हैं, those who try to live alone as a Christian, जो विश्वासी के रूप में बस अकेला ही रहना चाहते हैं, very easy for them to lose the fire and become cold and fall back into darkness. तो उनके लिए बहुत ही आसान होता है कि वो अपनी आग को खो दें और ठंडे हो जाएं और फिर से वो बस अंधकार में चले जाएं। A coal remains red and hot when it's in with other coals who are red and hot. जब कोयला दूसरे लाल जलते हुए कोयलों के साथ में रहता है, तो वो कोयला भी खुद लाल और जलता हुआ रहता है। You remove that coal and keep it aside, with soon it's gone. It will अगर finish. आप उस जलते हुए एक कोयले को निकाल कर बाजू में रख दे, तो जल्दी से ही वो बुझ जाता है। So when we neglect fellowship with others, neglect fellowship with other believers, we also become cold and dry. जब हम दूसरे विश्वासियों के साथ की संगति को अनदेखा करते हैं, उसमें नहीं जाते हैं, तो हम भी इस तरह से सूख जाते हैं, ठंडे होते हैं। Maintain regular fellowship with a group of believers. हमें विश्वासियों के समूह के साथ में निरंतर अपनी संगति को बनाए रखना है, उसमें हमें बने रहना है। If you have a church with you nearby, अगर आपके पास में ही कोई चर्च है, good Bible teaching church, बाइबल की अच्छी शिक्षा देने वाला कोई चर्च है, don't just go only for Sunday prayer. तो केवल रविवार की प्रार्थना के लिए ही मत जाइए। Go for Bible study in the middle of the week. हफ्ते के बीच में बाइबल अध्ययन के लिए भी जाइए। They have prayer meeting another day, go for that prayer meeting. अगर किसी दिन प्रार्थना सभा होती है, तो निश्चय ही आप उस प्रार्थना सभा में भी जाइए। They have house fellowships where they meet other times, go for that house fellowship. अगर हाउस फेलोशिप होती है जहाँ पर वो दूसरे समय मुलाकात करते हैं, तो आप उसमें भी जाइए। The more you get fellowship, the stronger you become. जितना ज्यादा आप संगति में बने रहेंगे, उतनी आप मजबूत होते चले जाएंगे, उतना आप बल Then पाएंगे, you will be able to break that addictions to all the bad habits. और फिर आप उन सारी बुरी आदतों की जो लत है, उन्हें आप तोड़ पाएंगे। Even non-believers, unbelievers, यहाँ तक कि अविश्वासी जो लोग हैं, like they have a group of people called Alcoholics Anonymous. ऐसे लोगों का समूह है जिसे हम कह सकते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस। So there are groups of believers who come out of alcohol addiction. ऐसे लोगों का समूह है जो कि शराब की बुरी आदत में से बाहर आ चुके हैं।
And they have formed a group called Alcoholics Anonymous. और उन्होंने एक समूह बनाया है जिसका नाम उन्होंने अल्कोहलिक एनोनिमस इस तरह से रखा है। Not that they are Christians, ये नहीं कि सब विश्वासी हैं, but even unbelievers also, they realize the power of meeting together, encouraging one another. लेकिन अविश्वासियों ने भी इस बात की सामर्थ्य को जाना है कि कैसे एक दूसरे के साथ में मुलाकात करें और कैसे एक दूसरे को सामर्थ्य देते जाएं। And many alcoholics say, as long as I've been maintaining as a member of that group, I was able to overcome alcohol. और बहुत से शराबी ये कहते हैं कि जब तक कि मैं उस समूह का अंग हूं, जब तक कि मैं उनके साथ में जुड़ा हूं, तो मैं अपने इस बुरी आदत का शिकार नहीं होता हूं, मैं इस पर विजयी हो जाता हूं। Because they'll be encouraging one another how to stop it. क्योंकि वो एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहते हैं कि किस तरह से वो इस बुरी आदत में से बाहर आ जाएं। But the problem with that is when you leave that, you'll again fall back. लेकिन समस्या उसमें यही है कि जब आप उस समूह को छोड़कर चले जाते हैं तो आप फिर से उस बुरी आदत में चले जाते हैं। But we have the greatest one who can deliver us from every addiction. लेकिन हमारे पास में वो सबसे महान है जो हमें किसी भी बुरी लत से, किसी भी बुरी शिकंजे से हमें आजाद कर सकता है। His name is Jesus Christ, the Son of the living God. और उसका नाम है यीशु मसीह जो कि जीवित परमेश्वर का पुत्र है। The Bible says, if the Son of God, Jesus Christ, shall set you free, you shall be free indeed. बाइबल ये कहती है कि यदि परमेश्वर का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करता है तो आप निश्चय ही स्वतंत्र है। So even there also we need to maintain fellowship with others so we can maintain that freedom. यहाँ पर हमें दूसरों के साथ में अपनी संगति को बनाए रखना है ताकि हम अपनी आजादी को इस तरह से बनाए रखें। So with other believers you must meet regularly and spend time with them. और इसीलिए आपको दूसरे विश्वासियों के साथ में नियमित रूप में मुलाकात करना है और उनके साथ में समय बिताते चले जाना है। And the seventh thing we need to maintain our freedom. और सातवीं बात जो हमें अपनी स्वतंत्रता को, आत्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए जरूरी है, Bring yourself under the blood of Jesus every day. प्रतिदिन आप अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के लहू में लेकर आएं। Not only on yourself but in your family members, your children, bring them under the blood of Jesus. केवल अपने आप को ही नहीं लेकिन आप अपने परिवार के हर एक सदस्यों को प्रभु यीशु मसीह के लहू में लेकर आएं। In Revelation chapter 12 and verse 11, प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 वचन 11 इस तरह से कहता है, says they overcame him because of the blood of the lamb and because of the word of their testimony, and they did not love their life even when faced with death. वे मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए और उन्होंने अपने प्राणों को प्रिय न जाना, यहाँ तक कि मृत्यु भी सह When ली। it says the blood of the lamb, it's talking of the blood of Jesus Christ. जब ये मेमने के लहू के बारे में कहता है तो ये यीशु के लहू के बारे में कह रहा है। Jesus died on the cross and shed his blood for us. यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उसने हमारे लिए अपना लहू बहा दिया। And that blood that he shed 2000 years back, और ये लहू जो उसने 2000 साल पहले हमारे लिए बहाया है, though we don't see it physically now, हालांकि उसे शारीरिक रूप में अभी हम नहीं देखते हैं, but the spiritual power is there even today. लेकिन उसकी जो आत्मिक सामर्थ है वो तो आज भी वहां पर है। I have seen it in my own life. मैंने इसे अपने जीवन में देखा है। Every day I bless my family, cover my family with the blood of Jesus. हर एक दिन मैं अपने परिवार को आशीष देता हूँ और पूरे परिवार को यीशु के लहू में ढांकता हूँ। How do I do that? मैं इसे कैसे करता हूँ? Simple faith. बहुत ही सरल विश्वास है। I apply the blood of Jesus on the work that I am doing, my work. मैं जो काम करता हूँ उसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ। I apply the blood of Jesus on my house. मैं अपने घर पर प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ। Apply the blood of Jesus on my relatives. मैं अपने रिश्तेदारों पर प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ। And I have seen that when I do this every day, और मैंने देखा है जब मैं प्रतिदिन इसे करता हूँ, it's almost like there's a boundary around my whatever belongs to me. ये तो ऐसा है लगभग जो कुछ भी मेरा उसके आसपास में एक बाड़ा है, एक सीमा लगाई गई हो। The bloodline is around everything that I have. और जो कुछ भी मेरा है उसके पास में लहू की रेखा खींची गई है। And even the work that I do, the blood is covering that. There's a boundary. और जो कुछ भी काम मैं करता हूँ उससे लहू ढाके हुए हैं, लहू के द्वारा उसकी एक सीमा है। See, Job was a man in the Bible. अय्यूब बाइबल में एक ऐसा व्यक्ति था And he used to daily sacrifice to God to pray for his children. Maybe they have done something wrong in their lives. और वो प्रतिदिन परमेश्वर के सामने बलिदान चढ़ाता था, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करता था, ये सोचता था कि शायद उसके बच्चों ने कोई गलती की होगी। He was a man who walked with God. वो ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के साथ चलता A था। righteous man. वो तो एक धर्मी व्यक्ति था। God was very proud of him. परमेश्वर उसके बारे में घमंड करता था। And when Satan wanted to attack Job and his family, जब शैतान अय्यूब और उसके परिवार के ऊपर हमला करना चाहता था, he said one thing to God. उसने परमेश्वर से एक बात कही, No, I can't touch him because there is a hedge around him. मैं उसे छू नहीं सकता क्योंकि तूने उसकी सुरक्षा के लिए उसके आसपास बाड़ा बांध के रखा है। And the hedge is around everything that he has. और उसका जो कुछ भी उसके आसपास एक बाड़ा है। The secret was, इसका भेद यही है,
He used to sacrifice on behalf of his family. The blood was shed of animals. वो तो अपने परिवार की ओर से बलिदान किया करता था और वहां पर जानवरों का लहू बहाया जाता था। But when Jesus died on the cross and shed his blood, there's no more need for other sacrifice. जब यीशु मसीह क्रूस पर मरा और उसने अपने लहू को बहाया तो उसके बाद में और पशुओं का या जानवरों के बलिदान की अभी कोई जरूरत नहीं रही है। The blood of Jesus on the cross when he shed 2000 years back, that has the power forever to keep you safe under the covering. 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना जो लहू बहाया, उस लहू में इतनी सामर्थ है कि वो आपको हर एक परेशानी और हर एक मुश्किलों से बचा कर रखें। That blood has the power to cleanse you from every sin. उस लहू में इतनी सामर्थ है कि आपको हर एक पाप से वो शुद्ध कर दे। And when we apply the blood of Jesus on your life by faith and your family, you're covered with that blood. जब आप बड़े विश्वास से अपने आप पर और अपने परिवार पर यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं तो वो लहू निश्चय ही आपकी सुरक्षा करता है, वो आपको बचा कर रखता है। And Satan will look at you and say there is a hedge around him and his family. और शैतान आपकी ओर देखकर कहेगा कि इसके और इसके परिवार के आसपास एक बाड़ा बांधा है। He will know that he cannot come close to you और वो ये जान लेगा कि वो आपके निकट नहीं आ सकता है, because he fears the power in that blood. क्योंकि वो उस लहू में जो सामर्थ है उससे बहुत डरता है। We sing a song. हम एक गीत गाते हैं There is power in the blood of Jesus. कि प्रभु यीशु मसीह के लहू में सामर्थ है। Underworking power. ये तो अद्भुत काम करने वाली सामर्थ है। That is very true. ये बात बिल्कुल सच है। We cannot see it with our eyes. हम इसे अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, But by faith we apply it. लेकिन बड़े विश्वास से हम उसका उपयोग करते जाते हैं And it becomes a hedge around you. और ये हमारे आसपास में एक सीमा, ये एक बाड़ा हो जाता है Your family is protected by that blood. और उस लहू के द्वारा आपका परिवार सुरक्षित रहता है। Your children may be far away from you, but they're also protected by the blood when you pray, apply it over them. शायद आपके बच्चे आपसे बहुत दूरी पर रहते हैं, लेकिन जब आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लहू का उपयोग करते हैं, तो वो भी जिस जगह पर भी हो वहां पर सुरक्षित रहते हैं। I have seen the power in that. मैंने इसमें सामर्थ देखी है। And I apply the blood of Jesus on my family every day. मैं अपने परिवार के ऊपर प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह के लहू को लगाता हूँ। I have seen the power that Satan cannot do anything. मैंने इतनी सामर्थ देखी और ये भी जाना है कि शैतान हमारे विरुद्ध में कुछ भी नहीं कर सकता है। So learn to apply the blood. तो लहू का उपयोग करना सीख लीजिए। And do it over your family. As a father, it's your responsibility. अपने परिवार के लिए इसे कीजिए, पिता के रूप में यह आपकी जिम्मेदारी है। First of all, have a good relationship with your wife. सबसे पहले अपनी पत्नी के साथ में अच्छा संबंध रखिए। If you're all the time fighting and misunderstanding, you cannot apply anything. आप अगर हमेशा एक दूसरे को गलत समझते हैं, लड़ते रहते हैं, तो आप इस तरह से किसी चीज का उपयोग नहीं कर पाएंगे। You maintain a close, loving relationship with your wife, and then you can apply the blood on your family. आप अपनी पत्नी के साथ में करीबी और प्रेमपूर्ण व्यवहार, उस संबंध को बनाकर रखिए और फिर आप अपने परिवार पर यीशु के लहू को लगा पाएंगे। And then your family will be protected.
Amen. आमेन। God bless you. प्रभु आपका आशीष दे। And I'll see you next week. अगले हफ्ते मुलाकात होगी।